Hello and welcome. You're watching Prediction Time, and this is your host Umar Khan. I'm back with another show, another guest, and आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं अपनी एक्साइटमेंट कैसे कंट्रोल करूं, मैं अपनी खुशी आज कैसे कंट्रोल करूं, क्योंकि इट्स अ ट्रू ऑनर, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी तारीफ और तारुफ में कहाँ से शुरू, मैं उसके लिए अल्फाज ढूंढने के लिए आज मोहताज हो गया हूँ। इमेजिन अगर मुझे अल्फाज ढूंढने पड़े तो हमारे गेस्ट कौन होंगे। वी हैव विद अस मिस्टर एसामुल हक कुरैशी, और अब इनकी तारीफ के और तारुफ के मैं थोड़े से अल्फाज अगर ऐड ऑन करूं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के टॉप टेनिस प्लेयर हैं। 1998 में ही टर्न प्रो और न्यूमरस टाइटल्स डबल्स डिविजन में इनके नाम रहे हैं, और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट इनके लिए पाकिस्तान के लिए इंटायर रही थी वो 2010 में जब ये पहले पाकिस्तानी बने हु रीच द फाइनल्स ऑफ यूएस ओपन इन बोथ द मिक्स डबल्स एंड मैन डबल्स कंपटीशन। और खास तौर पे जो 2010 के जो इनकी स्पीच थी वो आज तक हमारे जहन में बिल्कुल फ्रेश है, और इट रियली pierced our hearts. And in 2010 he was also appointed as the UN Development Program Goodwill Ambassador, and he has also received the Arthur Ashe Humanitarian of the Year Award in 2010 alongside Rohan Bopanna of India. And recently he launched a charity auction by the name of Stars Against Hunger in conjunction with his foundation Stop War Start Tennis, where stars like Roger Federer, Rafael Nadal, Maria Sharapova, Wasim Akram, Jahangir Khan, Shoaib Malik, and Brazilian legend Cafu, and many more have donated their memorables for the brilliant initiative. और मजेदार बात यह है कि एहसाम भाई लिवरपूल के फैन है, एज यू कैन सी इज वेयरिंग द शर्ट, और मजीद बातें शो में करेंगे। Thank you so much, Assam bhai, for taking out time and being a part of Prediction Time. No, pleasure is all mine, yaar. Assalamu alaikum. Thank you for having me on the show. Walaikum salam, and indeed we all are excited. और all का जिक्र करें तो we have with us Dr. Saad Shafqat, who's a dentist by profession and football fanatic by passion. और ये मैन्यू के फैन है, आपको इनकी मैन्यू की कमीज दिख रही होगी। और आज हमारे साथ लिवरपूल, मैन्यू और चेल्सी मौजूद हैं, क्योंकि हमारे असद उमर जो कि किक ऑफ एकेडमी के फाउंडर हैं इन कराची पाकिस्तान एंड नेशनल लेवल टेनिस टेबल टेनिस प्लेयर, ये चेल्सी के डाई हार्ड फैन है। तो वी आर गोना हैव अ बैटल बिटवीन लिवरपूल, मैन यू एंड चेल्सी। और ऐसा भाई एक बात बताऊं, मजे की बात ये है कि वैसे तो मैं न्यूट्रल हूं, लेकिन मेरा जो हार्ट है वो आजकल लिवरपूल के साथ है पिछले 5 साल से। सो आई एम ऑन योर साइड यार। That's what happens. That's what happens when you see a team winning so much. वो हार्ट चेंज हो जाते हैं फिर। ये बात ये मैन यू और चेल्सी वाला कैसे चल रहा है यार? चेल्सी और वही समझना चाहिए इनको, हर बंदे का वक्त होता है, टीम का वक्त होता है। मैन यू एंजॉयड दिस टाइम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, चेल्सी आल्सो डिड इन द, अब वो लिवरपूल का टाइम है। और बात सिर्फ ये है, they just have to understand and accept it. We are the best team in the world right now and you can't do anything about it. So क्या कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं? साद और असद भाई क्या कमेंट है आपका? जवाब है ओमर भाई, शो आप 2-3 साल पहले नहीं कर सकते थे जब हमारा टाइम था। ये आपको अभी हमें बुलाना याद आ रहा यार। जब चेल्सी का दौर था तो आपने असाम भाई को नहीं बुलाया, आपने डॉक्टर साद को खींचा नहीं। आप हमारा डाउनफॉल है तो आप असाम भाई और डॉक्टर को लेके आ गए मेरे सामने यार, ये तो ज्यादती है। बट एंड ऑफ द डे देखिए, ये हमारा ऑनर है कि एहसाम भाई हमारे साथ हैं। अगर लिवरपूल का टाइम नहीं भी होता ना, लिवरपूल का टाइम तो भी होता तो भी एहसाम भाई की मोहब्बत में ना उन पे जान कुर्बान है। तो ये सारी बातें साइड हो गई। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन, एंड ऑफ कोर्स पीपल आर वेरी एक्साइटेड to see Assam bhai here. We'll have live comments and questions also for him. But to take a start with, sir, आप लिवरपूल के फैन हैं। फुटबॉल कब आपने देखना शुरू की, एंड कब से आप लिवरपूल को फॉलो कर रहे हैं? यार मेरे ख्याल से फुटबॉल, लिवरपूल का फैन तो बाद में बना था। आई यूज्ड टू लव फुटबॉल। आई थिंक आई यूज्ड टू फॉलो स्टार्स, स्पोर्ट्स जो थे, फुटबॉल प्लेयर्स जो थे उनके अंदर आई वाज ह्यूज फैन ऑफ राहुल, वो रियल मैड्रिड के। उसके बाद कैसियस भी जो उसका था, रियल मैड्रिड का था। और उसके बाद ऑनरी, आर्सेनल के। और मैन यू का ह्यूज फैन ऑफ रायन गिग्स। आई यूज्ड टू फॉलो दीस प्लेयर्स। और लिवरपूल का फैन मैं बना था प्रॉब्ली द ईयर वी वन द चैंपियंस लीग, तो जीते थे हम। व्हेन आई डोंट नो अगर आपको याद हो, बहुत लेजेंडरी गोल था जेरार्ड का, जो उसने बहुत आउट ऑफ द डी मारी थी शॉट एक, एंड वी वन दैट मैच। और उस वक्त से मैं फिर बहुत बड़ा जेरार्ड का फैन हो गया था। एंड एवर सिंस दैट टाइम आई जस्ट केप्ट फॉलोइंग लिवरपूल एंड केप्ट सपोर्टिंग देम।
फिर टोरेस आया टीम के अंदर, फिर सुआरेज भी आया, and all these players. So I just started following and falling in love with them more and more. I was lucky enough to watch their match also a few times. Went to the stadium and watched it at Anfield or once in Chelsea as well. तो मेरा भाई भी जो है, younger brother Zan, he's also a huge Liverpool fan. तो वो फिर घर में भी मुझे supporting this club और इस तरह से जो है ना पैशन ज्यादा बन गया लिवरपूल के लिए. क्या बात है। तो इनके चेहरे देखते हैं इसी बात पे कि कैसे बन गए। साथ का तो चेहरा उतरा है, असद भाई मुंह कवर कर रहे हैं। बट देन अगेन गाइस, वी एक्चुअली हैव असाम उल हक कुरैशी विद अस टुडे। सो पूछें, क्या पूछना है? असाम भाई, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर एग्रीइंग टू आवर इनविटेशन। इट्स अ ह्यूज ऑनर एंड सही बात है, मैं अभी शो से पहले और फिर ये कह रहा था कि मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है। नहीं यार, प्लेजर, थैंक यू फॉर इतने बड़े लेजेंड को इस तरह उनसे बात करना, और इट ऑलवेज हैज बीन अ ड्रीम। तो सर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, आपने रायन गिग्स की बात की तो मेरा दिल थोड़ा सा खुश हो गया कि आपने रायन गिग्स को आप सपोर्ट किया है। लेकिन कमिंग बैक टू लिवरपूल, आपने इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन कोई ऐसा मैच जिसको देख के आपने कहा कि भाई लिवरपूल से अच्छा कोई क्लब नहीं है दुनिया में, और यू स्टार्टेड सपोर्टिंग लाइक क्रेजी? यार शुरू में जो था ना वही था ना बात। अब फुटबॉल आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। अभी भी मेरी बेस जो है सेकंड जो है वो इंग्लैंड में है, तो आई स्पेंड मोर टाइम एक्चुअली इन इंग्लैंड देन इन पाकिस्तान फॉर द पास्ट 20 इयर्स। आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ टेनिस इन इंग्लैंड एज वेल। मेरे बहुत दोस्त भी हैं इंग्लैंड के, तो उस वजह से फुटबॉल तो देन वो एक तरह से बस बन गया था। इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद देम सोशली भी और बाहर भी, जिस तरह हमारे मुल्क में क्रिकेट दिखाई जाती है 24 घंटे, तो इंग्लैंड में आप चले जाते हो, इंग्लैंड घंटे 24 घंटे आपको वो फुटबॉल दिखाई जाती है। तो आई यूज टू फॉलो द स्टार्स यार। शुरू में लाइक ह्यूज फैन ऑफ टेरी ऑनरी का था बहुत ज्यादा, लेकिन आर्सेनल एज सच मैं उतना बड़ा फैन नहीं बना आर्सेनल का। लेकिन आई जस्ट यूज टू फॉलो प्लेयर्स। लिवरपूल का मेरे ख्याल से तो आइकॉनिक मैच वही था, और जेरार्ड की जो फ्री किक वो थी, जो लॉन्ग किक थी ना, एंड द वे ही सेलिब्रेटेड एंड द वे दे केम बैक फ्रॉम दैट मैच। उसके बाद से फॉर सम रीजन आई जस्ट बिकेम मोर एंड मोर फैन ऑफ लिवरपूल। फिर टोरेस आ गया टीम के अंदर। आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ टोरेस, जब वो स्पेन में भी खेलता था, फर्नांडो टोरेस, एंड देन ही बिकेम पार्ट ऑफ लिवरपूल। उसके बाद फिर सुआरेज भी आया, एंड वी हैड वेरी गुड प्लेयर्स कमिंग टू लिवरपूल। वो जीत नहीं सके बिग चैंपियनशिप्स हम, लेकिन आई ऑलवेज फेल्ट वी वर वेरी क्लोज, स्पेशली जब सुआरेज आया टीम के अंदर, एंड दैट्स व्हेयर आई रियली फेल्ट कि हम प्रीमियरशिप भी जीतनी चाहिए और हमें चैंपियंस लीग भी जीतनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सके, लेकिन वही टाइम था कि आई फेल्ट दैट टाइम लिवरपूल वाज वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस इन द प्रीमियर लीग। इतना ज्यादा बजट नहीं था उनका, लेकिन उस वक्त चेल्सी और मैन यूनाइटेड और मैन सिटी वगैरह के बजट बहुत ज्यादा थे, और प्लेयर्स को भी बहुत अच्छा वो पे कर रहे थे। तो उस वजह से थोड़ा सा एज अ डार्क हॉर्स आई फेल्ट लाइक थोड़ा सा अंडरडॉग को ज्यादा सपोर्ट की जाए। एंड लाइक आई सेड, थोड़ा सा पैशन उस वक्त बढ़ गया कि वन आई वेंट टू वॉच देम प्ले लाइव। एनफील्ड मेरा एक दफा चक्कर लग गया कि देखते हुए जो एटमॉस्फेयर होता है एनफील्ड के अंदर लिवरपूल का, वो आप वो वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो फीलिंग हुआ वो क्रेजी फॉर मी। एंड देन आई वॉच्ड देम प्ले अगेंस्ट चेल्सी एक्चुअली इन लंदन। और बड़े मजे की बात है, आपको लगेगी कि द बॉक्स टिकट्स आई गॉट एक्चुअली वर इन द चेल्सी बॉक्स। तो मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था सिटिंग अमंग द चेल्सी क्राउड एंड वाचिंग लिवरपूल प्ले। एंड जिस दोस्त ने मुझे टिकट दी थी उसने मुझे वार्न कर दिया था, ब्रो यू बेटर नॉट मेक एनी नॉइज व्हेन लिवरपूल स्कोर्स, अदरवाइज यू गोना बी किक्ड आउट। और we won that match in Chelsea 2-1 जीते थे हम। और आई रिमेम्बर वहां पे जो है ना, जब लिवरपूल ने अपना पहला गोल स्कोर किया ना, तो some fan of Liverpool was sitting in actually Chelsea के boxes में, तो उसने जो है अपना स्वेटर उठा दिया, नीचे उसने लिवरपूल की शर्ट पहनी हुई थी। Security came, picked him up and kicked him out of the stadium, just like that, 2 मिनट के अंदर। और die hard fans, उनके obviously वो away fans का अलग section होता है और home team का अलग। And I watched the whole match. I didn't move a muscle. Twice we scored. और मुझे इतना अजीब से लग रही थी फीलिंग कि लिवरपूल के लिए मैं सपोर्ट नहीं कर पा रहा, बट इट वाज ग्रेट टू वॉच चेल्सी के अंदर। तो या दैट्स द हिस्ट्री बिहाइंड इट। एक एड भी बना था जिसके अंदर वो गोल के लिए वो ओपोनेंट के बॉक्स में होते, मुझे एग्जैक्टली टीम याद नहीं है, लेकिन वो जैसी गोल के ऊपर चेयर करने वाला होता तो उसके मुंह से निकल जाता कोका कोला। दैट वाज वन एड। बट भाई यू बीइंग सो हम्बल, माशाल्लाह, खुद इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े स्टार हैं फॉर पाकिस्तान, फॉर द लवली थिंग्स यू हैव डन ओवर द इयर्स। आपको फुटबॉलर्स देखने आते हैं व्हेन यू प्ले इन विंबलडन एंड एवरीथिंग, तो वो कैसी
फीलिंग होती है कि बीइंग अ सुपरस्टार योरसेल्फ एंड देन चीयरिंग फॉर समवन एल्स एट द सेम टाइम, वो एक लेजेंड होते हुए, स्टार होते हुए एक फैन मोमेंट की फीलिंग ही अलग है। यार प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, टू बी ऑनेस्ट। वी वॉच दिस प्लेयर्स ऑब्वियसली ऑन द टेलीविजन ऑल द टाइम, एंड व्हेन दे कम टू वॉच योर मैचेस तो थोड़ा सा वो होता है कि इनको भी थोड़ा सा इंप्रेस करना है और इनको भी थोड़ा सा एंटरटेन करना है। आई हैव बीन वेरी लकी टू मीट, मैं राहुल को मिला हुआ हूँ, गोंजालेस को, उसके अलावा मैं फर्नांडो टोरेस को भी मिला हुआ हूँ, मैं इनिएस्टा को भी मिला हुआ हूँ, और रोनाल्डो को भी मिला हुआ हूँ मैं, और क्या नाम है यार, एक और ब्राजीलियन प्लेयर है, डिफेंडर जो होता है, प्लेड अ लॉट फॉर बार्सिलोना, लेकिन अब बार्सिलोना में नहीं खेल रहा वो। ही इज प्लेइंग फॉर पेरिस सैंट जर्मैन नाउ। एल्वेज है जी, डैनी एल्वेज। एनीवे, ऐसा में होता क्या है, लाइक एक टेनिस स्टार है, दूसरी तरफ एक फुटबॉल स्टार, तो आपस में कन्वर्सेशन क्या होती है? लाइक यू नो, आप उनकी प्रेस कर रहे होते हो, वो यार देखो, honestly speaking, one needs to know, they probably don't know that much about me, so I obviously introduce अपने बारे में, पाकिस्तान के बारे में, whatever, टेनिस वगैरह, वो तो वर्ल्ड आइकॉन्स है ना सारे, जिनके भी अभी मैंने नाम लिए हैं, and I've been a huge fan of them, watching them play। राहुल को जब मिला, जब मैं टोरेस को मिला, simply I went to them, I told them, yeah, Pakistan #1, I'm a huge fan of yours, the reason I follow football, yeah, follow Liverpool was when you were playing for Liverpool। टोरेस को मैंने कहा, राहुल को भी मैंने यही कहा, I was huge, actually started watching football because of him, and I still used to love his celebration every time he used to score, he used to kiss his ring, and so I think the first football shirt I bought was Rahul की, क्या कहते हैं, Real Madrid की। So it was not like I was following or supporting Real Madrid, but I was supporting Rahul every time he was playing, whether for Spain or whether for Real Madrid। तो ऐसा impact था उन लोगों का मेरे ऊपर। So it was great to see them and meet them, and then when they were watching my match also, तो काफी overwhelming experience होता था वो। Right. तो एहसान भाई, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, and what wonderful things you have done, वो सब जानते हैं, and we all respect that। 2010 की वो स्पीच को मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, and all those emotional words that you know just won our hearts all over around, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, क्या चल रहा था दिल में, क्या थे वो इमोशंस? यार पाकिस्तान के लिए हमेशा से, जब से मैं रैकेट संभाला है, and I started playing professional tennis, my goal has been to be a door opener, to be a role model, to be an icon if I can be, and to be recognized as a tennis player in my country and abroad as well। और जब भी टेनिस का नाम आए पाकिस्तान के साथ, I want people to associate with my name। जिस तरह जहांगीर खान का नाम आता है स्क्वॉश के साथ, या वसीम अकरम, जावेद बिन अदाद, इमरान खान का नाम आता है क्रिकेट के साथ, शहबाज अहमद सीनियर या हसन सदार का आता है हॉकी के साथ। तो आई जस्ट वांटेड टू बी दैट पर्सन कि जब टेनिस का नाम आए तो उसमें मेरा नाम भी आए, एंड पीपल वुड रिमेंबर मी एज दैट। लेकिन आई एम अ वेरी पेट्रियट गाय, मुल्क के लिए बहुत प्यार है, मुल्क के लिए भी खेलता हूँ, and it feels really good। I feel really honored be and lucky be and blessed be कि I'm in a position जहाँ पे मेरी वजह से मुल्क का नाम दिलाया, जो झंडा है वो लहराया जाता है। US Open में जो स्पीच की थी, everything came from the heart। I think I just spoke for every Pakistani मेरे ख्याल से who has been to America or who's been to Western countries, क्योंकि 9/11 के बाद I felt a lot of discrimination towards Muslims, especially in America। And I've gone through many crazy experiences as well within America and from the Americans, so I can just imagine normal Pakistani where को क्या बीतता होगा। So I just wanted to say something on our behalf, and I still feel कि majority of the people in Pakistan and people I know, we are friendly people, we are loving people, we are caring people, and most importantly we are sports loving people। और हम पूरी दुनिया में पीस ही चाहते हैं, and अपने मुल्क में भी पीस चाहते हैं, और हमारी मजहब भी जो है इट्स अबाउट पीस एंड स्प्रेडिंग पीस इन द वर्ल्ड। तो आई जस्ट दैट्स व्हाट आई सेड। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, और वो अल्लाह का बहुत बहुत करम है। एवर सिंस दैट 2010 यूएस ओपन जो है, आई फेल्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि नाउ पीपल रिकॉग्नाइज मी एज अ टेनिस प्लेयर इन पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड डेफिनेटली जो आपकी एक सोच है, अप्रोच है, विजन है, और एक जो पैट्रियोटिज्म है विद पाकिस्तान, आई रियली होप कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस चीज़ को साथ अडॉप्ट करें। तो असलम भाई, ऑल्दो हम हमारे साथ चेल्सी मैन्यू के फैन हैं, हम उस जंग की तरफ अभी बढ़ेंगे, बट सिंस यूर हियर, तो टेनिस की जो एक बड़ा टफ स्पोर्ट है, फिटनेस बड़ी रिक्वायर्ड होती है। व्हेन यू कंपेयर अ फुटबॉलर फिटनेस स्केड्यूल
as compared to a tennis player working on his fitness. तो कैसे compare करेंगे, क्योंकि दोनों बहुत tough हैं, and I think personally tennis is more tougher sport than football. यार टफ दोनों हैं, मैं दोनों खेलता भी हूँ, मैं दोनों की तरह कभी कभार मैं ट्रेनिंग भी की हुई है. देयर डिफरेंट डायनामिक्स ऑफ बोथ द गेम्स. फुटबॉल के अंदर ऑब्वियसली कार्डियो वगैरह चीजें काफी ज्यादा चाहिए होती हैं आपको. टेनिस बहुत ज्यादा स्किल बेस्ड भी है, इसमें लॉट ऑफ रिफ्लेक्सेस की जरूरत है, जहाँ पे फुटबॉल पे इतनी रिफ्लेक्स बेस्ड गेम नहीं है. एंड मेरे ख्याल से इंडिविजुअल स्पोर्ट जो भी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल होती है बॉडी के ऊपर एज रिगार्ड टू अ टीम स्पोर्ट. मेरे ख्याल से जो थोड़ी सी प्रिविलेजेस हैं हॉकी में या क्रिकेट में या फुटबॉल में या बास्केटबॉल में या बेसबॉल में, अगर आपकी एथलीट की थोड़ी सी एनर्जी लेवल या कुछ भी कम हो जाता है तो आप आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उसको. टेनिस के अंदर वी डोंट हैव द लिबर्टी, सो एवरीथिंग रिलाइज ऑन द पर्सन हिमसेल्फ. आपकी फिटनेस भी, आपकी ट्रेनिंग भी, अगर आप थक रहे हो तो उसमें आपको डिसएडवांटेज है बहुत ज्यादा, एंड इट कैन रिफ्लेक्ट इन द मैच ऑल्सो. फुटबॉल में अगर आप थक रहे हो, आप रिप्लेस हो जाओ तो यू कैन गेट फ्रेश लेग स्ट्रेट अवे. तो मेरे ख्याल से जैसे आपने भी कहा टेनिस इज अ लिटिल बिट हार्डर मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल स्पोर्ट. लेकिन जितनी मेहनत और जितने फुटबॉल प्लेयर्स हैं, इट्स इनसेन द काइंड ऑफ स्पीड they can generate on a football pitch also is remarkable. But different skill sets चाहिए मेरे ख्याल से, और different kind of training भी चाहिए. आप फुटबॉल प्लेयर वाली ट्रेनिंग आप टेनिस प्लेयर को नहीं करा सकते, और सेम थिंग टेनिस प्लेयर वाली ट्रेनिंग जो है फुटबॉल प्लेयर को नहीं करा सकते. लेकिन then you compare जोकोविच को रोनाल्डो के साथ, जो और दूसरे डिफरेंट एथलीट्स को फुटबॉल प्लेयर्स के साथ. फुटबॉल प्लेयर में वहां से कार्डियो ज्यादा है, लॉन्गर कार्डियो. टेनिस के अंदर शॉर्टर स्प्रिंट ज्यादा जरूरी होती हैं, तो डिफरेंट डायनामिक्स हैं. लेकिन बिकॉज इट्स एन इंडिविजुअल स्पोर्ट मेरे ख्याल से टेनिस becomes a little bit harder though. Indeed it does. So we have got audience with us as well, and everyone's quite excited to have you here. थोड़े से सवालात हम include करते हैं, and this one is from फैजान लियाकत. ये भी फुटबॉल के बड़े enthusiast हैं, कराची यूनाइटेड क्लब है कराची में, उसके मैनेजर भी हैं. And he says, Assalamu alaikum Asam bhai, my question is, you played with many players in your career, but if you have a chance to pick a partner to play in any Grand Slam doubles events, who will it be? Yeah, hands down Roger Federer. Indeed, मैं यही सोच रहा था, पता है, ये सवाल पढ़ते हुए मेरे ज़हन में यही बात आ रही थी. And you've met Federer. How was the experience? नहीं यार, I met him, I played with him, I practiced with him. He's a thorough gentleman. He's a down-to-earth person, very kind-hearted and very friendly as well. Respects me a lot, and not many people know in Pakistan, but I've beaten Federer also. लेकिन लोगों को नहीं पता. And when I shook his hands after the match, I told him it was an honor to be on the same court as you. And इतना humble था वो, कहता है, bro, but we did play 10 years ago in juniors as well. तो उसको मैंने कहा, yeah, I do remember that, but I didn't expect you to remember it. And he's like, no man, it's very easy because you're the only Pakistani on the tour for the last 40 years, so it's very easy to remember you. तो but बात हुई है, उसकी humbleness की बात है. He didn't have to tell me that, but he did share it, and वो उसका बड़ापन ही था कि he made me feel great, you know, at that time as well. And I practiced with him many times. And अभी भी जब मैंने अपनी जो Stars Against Hunger campaign शुरू की है, I messaged him asking him if he can donate something for this cause. And उसने अपनी signed shirt जो है which he wore during Wimbledon 2016 उसने वो donate की है. और उसके जो shoes हैं they've been bought already for $20,000 by Service Foundation. तो जिसकी help से हम इंशाल्लाह will be able to help 1,000 families इंशाल्लाह. So he's a thorough gentleman and really great ambassador for tennis and any sports. Right, absolutely. And अब हम जरा अब थोड़ा फ्रेंडली माहौल बहुत हो गया, थोड़ा सा बातें हमारी जो ये भाई हमारे हैं साथ मैन्यू के, चेल्सी के और लिवरपूल अब सब साथ है. एक आर्सेनल फैन भी देख रहे हैं, उनका कमेंट आया कि आर्सेनल फैन आल्सो वाचिंग. सो ओवर टू साज एंड असद, क्या सवाल है? उमर भाई, मैं साम भाई से पूछूंगा कि ये एक बंदा होता है ना, शुरू से एक विनिंग मेंटालिटी वाला होता है, तो हाउ टफ वाज इट कि आप एक लिवरपूल फैन है एंड एक फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि यार ये हमेशा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कभी यूरोपा लीग, कभी चैंपियंस लीग के 4 स्लॉट के लिए फाइट कर रहे हैं और दे आर नॉट गोइंग फॉर द टाइटल. एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है एज अ फैन. मतलब मुझे खुद, क्योंकि हमने स्पोर्ट खेला हुआ है, अब हम चेल्सी फैन है, जिस दिन वो हार गए होते हैं
उस दिन हमारे घर पे चीजें टूट रही होती हैं किसी भी तरीके से ना, और घर वाले बात नहीं कर सकते हमसे। तो इनका क्या उन सालों में एटीट्यूड रहा है, बिकॉज ही ऑलवेज ऑफ कोर्स अपने स्पोर्ट में हमेशा जीतते रहे, सो ही हैज दैट मेंटालिटी। तो बड़ा सिंपल लगता है कि यार अजीब लोग हैं, इनसे सीधा सा गोल नहीं होता, या इतनी पैथेटिक साइनिंग्स कर रहा है बोर्ड, कांट दे सी कि ये योसी बेनायून टाइप प्लेयर लेने नहीं हमने। तो हाउ वाज हिज रिएक्शन ड्यूरिंग द टफ टाइम्स? कभी इनको ऐसे नहीं लगा कि यार लिवरपूल की मोहब्बत छोड़ के चेल्सी की साइड भी आ जाएं? अंदर की बात। यार अब बात वही होती है ना, दैट्स व्हाट हार्डकोर फैंस इज ऑल अबाउट ना। तो एंड आई फेल्ट लाइक पिछले 3-4-5 सालों में ना हम ग्रेजुअली वी वर गेटिंग बेटर एंड बेटर एज अ टीम। लिवरपूल की अगर बात करें, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास शायद पैसा इतना नहीं था और साइनिंग सही तरह नहीं हो सकी। जो भी हमारे अच्छे स्टार्स बन रहे थे और आ रहे थे, कुटिन्हो हो गया या सुआरेज हो गया, they kept leaving the club to go to bigger clubs. अब क्लॉप के आने के बाद I think one thing he's been really good at कि जो हमारे stars players बन गए हैं, he's been able to keep them for 3-4 years. और I think that's why our team has been able to improve on a very big scale. 2 साल पहले जो चैंपियंस लीग का हम फाइनल हारे थे हमारे गोलकीपर के ब्लंडर के बाद, I had a scare कि कहीं जो है ना हमारे टॉप प्लेयर्स जो हैं, फर्मिनियो हो गया या साला हो गया या माने हो गए, वो कहीं टॉप जो बड़े क्लब्स हैं उन पे ना चले जाएं वो लोग। Like I think Klopp did a very good job for keeping them in the club, and I think that's what it paid off. कि अगले साल लास्ट ईयर जो जिस हम चैंपियंस लीग जीते हैं, बीटिंग बार्सिलोना इन द सेमीफाइनल्स वगैरह, वाज अ क्रेजी अचीवमेंट मेरे ख्याल से। एंड आई थिंक लिवरपूल जिस तरह जीता है, all the other clubs also, whether it's Chelsea, मेरे चेल्सी के भी दोस्त हैं काफी और आर्सेनल के भी हैं और मैन यू के भी हैं। I think all of you in your hearts actually felt कि we did deserve to win after the last 2-3 years we have had. तो बस आई थिंक दैट्स व्हाट बीन द की कि हमारी अब 3 साल के साथ हमारी जो मेन स्ट्राइकर्स हैं, दे बीन एबल टू स्टे इन द टीम। इन द पास्ट सुआरेज वाज ऑन द टॉप, लेकिन हम वो नहीं पहुंचे, हम फाइनल्स में हम हार गए, सुआरेज लेफ्ट। उसके बाद कुटिन्हो आया, कुटिन्हो वाज प्लेइंग सो वेल, वी मेड सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, बट देन ही लेफ्ट। बट दिस टाइम अराउंड वी वर एबल टू कीप ऑल द टॉप 3 प्लेयर्स। हेंडरसन को भी रख सके हम, एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज टू गेट रिड ऑफ द कीपर एंड गेट अ वर्ल्ड क्लास कीपर। And I think Alisson has been an unbelievable keeper for us. और उसको जितना क्रेडिट दें वो कम है। I think he has been the backbone of Liverpool. और जो उसकी परफॉर्मेंस रही and big matches has been unbelievable. I think that's what made the difference. लेकिन ऐसा भाई कोई चीजें टूटी हैं जब वो आपके कीपर ने 2 गोल्स खाए थे, तो नेक्स्ट डे आपने किसी को ठीक ठाक टाइट किया था? यार मतलब के बंदा क्या के यार, मतलब के वो अब मिस जो है वो क्रेजी थी। मतलब कि बंदा भी देखता है कि आपने किया क्या है, व्हाट वर यू थिंकिंग। आई अंडरस्टैंड बीइंग एन एथलीट, वन पर्सन गेट्स टाइट, वन पर्सन गेट्स नर्वस आल्सो। उसका पहला इतना बड़ा मैच था एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन वो तो बस कंप्लीट ब्लंडर था ना जो भी कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। Unfortunately, I feel like I've seen those blunders. Maybe we've gotten so used to seeing these blunders in cricket कि वो I was totally fine कि अच्छा जी क्रिकेट टीम तो करती है हमारी, तो चलो लिवरपूल का बंदा भी करना है। तो बस उस तरह का सीन ही लग रहा था। और वो पाकिस्तानी मेंटालिटी वही होती है कि मैच बेचा हुआ इस कीपर ने, या तो इसने पैसे खाए हुए इनसे रियल मैड्रिड वालों से, या पता नहीं कर क्या रहा है बंदा। तो फिर वही मेंटालिटी, आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी एंड वाचिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम शोइंग अस सो मेनी ब्लंडर्स डे इन डे आउट, तो वो लिवरपूल वाला डाइजेस्ट करना वाज एन इजी टास्क। आप अगर मैनेजर होते तो क्या होता उस ड्रेसिंग रूम में? सॉरी, आप अगर मैनेजर होते उस ड्रेसिंग रूम में तो आप क्या करते उस सिचुएशन के बाद? यार वही करता जो मैनेजर ने किया, ही फायर्ड हिम। आई वुड हैव डन द सेम। ओके भाई, बिस्तर बांधो, अपने बैग बांधो, एंड दिस इज द लास्ट टाइम यू गोना प्ले फॉर लिवरपूल, दैट्स इट, थैंक यू फॉर कमिंग। एक मजेदार बात बताता हूँ, साद हमारे साथ मौजूद है और अब भी हमारी, क्योंकि हम रेगुलर शोज करते हैं एवरी वीक ऑन द फुटबॉल लीग्स, तो साद ने बोला था कि जब ये ब्रेक हुआ है ना कि लिवरपूल का जाहिर टाइटल रुका हुआ है, अनडिस्प्यूटेडली उनको ही जीतना है, रिज्यूम हो भी जाता, तो जब रुका हुआ था मामला, कह रहा है किसी को भी दे दो, लिवरपूल को टाइटल ना दो। तो ये भी सामने बैठा है, आप इसे पूछे शाम भाई, ये जो है ना बात थोड़ी सी घुमा रहे हैं, थोड़ा सा यार मुझे समझ नहीं आती ना, दिस इज व्हाट, अब मैं क्या बात करूं, मैं आप लोगों को पहली दफा मिल रहा हूं, लेकिन होता है यार, हार जीत में कोई सोल लूजर्स होते हैं, कोई रिस्पेक्ट करते हैं विनर्स की। अब मैन यू फैंस जो हैं, नो डाउट, सॉरी टू से, बट मोस्टली मैन यू फैंस दे आर वेरी सोल लूजर्स। मुझे पता है पूरी दुनिया के अंदर टेनिस प्लेयर्स भी हैं बड़े दोस्त, और अब उनको मसला ये है, दे हैव
एक्सपीरियंस सो मच हाई फॉर सो मेनी इयर्स, उनको जो है ना अब ये जो हारना शारना है ना वो रायगा ही नहीं दे रहा बेचारों को, और उनको समझ नहीं आ रही कि इसको किस तरह डाइजेस्ट करें और करें क्या बेचारे मैन्यू वाले। अब रियलिटी चेक हो गया है, वो रियलिटी चेक हो रहा है इनको, और अभी इनको काफी टाइम लगना है। अभी इनकी टीम जो है ना अभी 3-4 साल बहुत हारने वाली है, और दे शुड गेट यूज्ड टू इट। और इनको जो सर एलेक्स फर्गसन जैसा जो मैनेजर है नहीं मिलने वाला अभी नियर फ्यूचर में। नो डाउट वो बहुत 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 डिफिकल्ट टास्क है इनके लिए कि 10 साल प्रीमियर लीग को रूल करना जो है ना अंडर दैट गाय इज वेरी टफ। और वही चीज जो है अब वो जो है ना क्लॉप लिवरपूल के साथ बना रहा है, लेगेसी जो है जो सर एलेक्स फर्गसन जो है मैन यू के साथ बनाई थी। तो बस वही ये टाइम चेंज होता है यार, जस्ट ट्राई टू एंजॉय फुटबॉल और किसी और को जीतना सीख लें और देखना सीख लें, और देन यू विल बी एबल टू एंजॉय योर विंस आल्सो इवन मोर। एहसान भाई थोड़ी इन्होंने लड़ाई कराने की कोशिश की है। मैंने साथ ये भी बोला था कि लिवरपूल की जो परफॉर्मेंस है इस सीजन उस दे डिजर्वेडली मतलब दे आर डिजर्विंग टू विन द टाइटल। जब ये पूरा अभी वापस शुरू होगा तो दे डिजर्व इट। एंड जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, जो ऑनस्लॉट जो रहा है प्रीमियर लीग के अंदर उनका, दैट इज वाज एक्सेप्शनल। और मैं भाई मैं उसमें नहीं हूँ, मैं हमेशा फुटबॉल अप्रिशिएट करता हूँ, बट वो एक राइवलरी असाइड राइवलरी वाली बात है। बट ये है कि एक मैं छोटा सा सामने हम लड़ाई कर ही रहे हैं तो एक और लड़ाई सही, क्रिस्टल गोल आपको याद होगा, क्रिस्टल पैलेस ने जो अपने होम ग्राउंड पे लिवरपूल के साथ जो ड्रॉ किया था, इसकी वजह से आप लोग टाइटल नहीं जीत पाए थे। उस टाइम क्या सोचा था? वो 3-1 अप थे कि 4-1 अप थे? 3-1 up. Crazy, scary stuff. वो एक्चुअली ये बात ये है कि मेरा भाई और मेरी बहन दोनों लिवरपूल फैन हैं और मैं यूनाइटेड फैन हूँ। तो वही वाली बात असद भाई वाली कि चीजें टूटती हैं और दूसरे घरों में पता चल रहा होता है कि मेरे घर में कोई मैच चल रहा है। तो ये बात होती है। तो एहसान भाई आई थिंक थोड़ा सा लिवरपूल और पार्क रेड्स की बात करते हैं। आप जो है अब एम्बेसडर हैं पार्क रेड्स के, तो हमारे पास एक ऑनर ये है हम तीनों के पास इनफैक्ट कि हम इयन रश से मिले थे जब वो पाकिस्तान आए थे। तो वो एक ऑल्दो आई एम यूनाइटेड फैन बट स्टिल एक लेजेंड ऑफ द गेम एंड फुटबॉलिंग ग्रेट। तो वो एक हमारे लिए बड़ा अच्छा एक वो था मोमेंट था। आप किसी लेजेंड से मिले हैं लिवरपूल के? मैं किस फुटबॉल लेजेंड से मिला आप कह रहे हो? लिवरपूल इन पर्टिकुलर और फुटबॉल लेजेंड? यार लिवरपूल का मैं सिर्फ एक बंदे को मिला हुआ हूँ एंड आई बीन वेरी लकी, मैंने जिसने कहा टोरेस को, फर्नांडो टोरेस को। ब्रिलियंट। तो कुछ हम ऑडियंस से भी कमेंट्स यूज करते हैं और हमें सादिया शेख मैम भी देख रही हैं। सादिया शेख मैम इज द वन पर्सन हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट फीफा, द ओनली पाकिस्तानी एवर टू डू सो, और वुमेन फुटबॉल की बड़ी प्रमोटर हैं। वो थोड़ा बता रही हैं कि फरा विलियम्स इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ लिवरपूल वुमेन स्क्वाड, और इनकी खिदमत भी बेताज है व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ग्लोबली एज फॉर वुमेन फुटबॉल। तो शी इज विद अस। माशाल्लाह, जबरदस्त। राइट, अब असद भाई की तरफ बढ़ते हैं। असद भाई लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद हम रैप अप करेंगे। जी उमर भाई मैं 2 सवाल करूंगा, एक थोड़ा लिवरपूल रिलेटेड और एक पाकिस्तान की स्पोर्ट के रिलेटेड एहसान भाई से। सबसे पहले ये कि अगर एहसान भाई लिवरपूल के मैनेजर होते तो कौन सी ऐसी साइनिंग है जो उनको करनी चाहिए थी? कोई 1 या 2 ऐसी साइनिंग जो इन द लास्ट 4-5 इयर्स उनके हिसाब से गलत हुई हैं एज लिवरपूल मैनेजर, जो बेहतर हो सकती थी। और दूसरा मैं एहसान भाई से क्वेश्चन भी मैं अभी कह देता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट के बारे से, मैंने भी पाकिस्तान लेवल पे टेबल टेनिस खेली, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वो खैर टेबल टेनिस है, छोटा स्पोर्ट है। हम पाकिस्तान फुटबॉल में पाकिस्तान टेनिस या स्पोर्ट में एहसान भाई क्या ऐसा उनके लिहाज से हम क्या मिस कर रहे हैं कि हमारा डायरेक्शन तो कम से कम सीधी तरफ आ जाए? बिकॉज हर स्पोर्ट हमारा बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो उनका इतना एक्सपोजर है, इतना उन्होंने हर टाइप की चीज देखी हुई है। सो व्हाट इज हिज ओपिनियन कि हमें क्या करना चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशंस? गुड क्वेश्चन। यार लिवरपूल के अगर मैं मैनेजर होता तो मेरे ख्याल से 2 साल पहले जो हमारा वो कीपर था, उसका नाम ही नहीं लेना चाहता,
उसको तो मैं कभी भी ना करता साइन, क्योंकि वी वुड हैव वॉन 2 चैंपियनशिप टाइटल्स ऑलरेडी पिछले 3 सालों के अंदर। एंड उसके अलावा मेरे ख्याल से साइनिंग हैव बीन अनबिलीवेबल यार। क्लॉप हैज बीन रियली रियली गुड एंड ही इज बीन ऑन द मार्क। मुझे दुख बहुत हुआ था व्हेन वी लेट सुआरेज गो, लेकिन वो पैसा बहुत ज्यादा था उसके लिए, एंड आई थिंक सुआरेज डिडंट वांट टू स्टे इन लिवरपूल आल्सो। अगर हम वो चैंपियंस लीग जीत चुके होते तो probably he would have stayed, लेकिन that was a big blow for us, and I think वो कोशिश करनी चाहिए थी इनको कि सुआरेज को किसी तरह जो है ना टीम के अंदर रखते और persuade कर सकते to keep him in the team, लेकिन we were not able to do that। तो मेरे ख्याल से दो ये सबसे ज्यादा थी। कुटिन्यो भी I felt मेरे ख्याल से वो मद्रिद में जाकर उसको अफसोस ही हो रहा है, जाकर बार्सिलोना में सॉरी कि वो चला गया है और उसका ऑब्वियसली कैरियर वहां पे ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। नाउ ही चेंज फ्रॉम बार्सिलोना एज वेल। I think if you would have stayed with us, with having Mane and Salah and Firmino and having Coutinho with us also, I think Liverpool obviously would have been even more unstoppable मेरे ख्याल से। तो मैं तो एज ए मैनेजर कोशिश ये करता कि एटलीस्ट Coutinho को जरूर रखता टीम के अंदर। रही बात बाकी फुटबॉल बाकी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान के अंदर, यार इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वी नीड टू हैव द राइट पीपल मेरे ख्याल से, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में है सारी स्पोर्ट्स के अंदर। मुझे बहुत ज्यादा फुटबॉल का नहीं पता ना टेबल टेनिस का कि आपके प्रेसिडेंट्स वगैरह कौन हैं, लेकिन टेनिस में पिछले 10 सालों में जो हमारे प्रेसिडेंट्स बने हैं दे हैड नथिंग टू डू विद टेनिस। हमारे 5 साल के लिए प्रेसिडेंट रह चुके हैं सेनेटर दिलावर अब्बास मरूम साहब। ही वाज सेनेटर, ही वाज अ पॉलिटिशियन, हैड नथिंग टू डू विद टेनिस। उससे पहले हमारे 2 साल बने प्रेसिडेंट पुलिस कमिश्नर थे, like police commissioner has nothing to do with tennis also, and he was posted in Africa also during that time। तो वो यहाँ पे थे ही नहीं पूरे दोनों साल। तो how can you run a federation while you're not even in the country and you're in Africa for 2 years? Posted हो गई आपको। उसके अलावा अभी थोड़ी सी things are getting better। हमारे अब टेनिस के फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं सलीम सैफुल्लाह साहब। सैफुल्लाह ग्रुप के मालिक हैं, उनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, कोई 18 ऑफशोर कंपनीज हैं उनकी। सो टेनिस ऑब्वियसली इज नॉट हिज मेन प्रायोरिटी, और जो उनके नीचे लोग हैं उनके सेक्रेटरी हैं जो एडमिन्स में हैं, दे आर नॉट टेनिस रिलेटेड पीपल। तो उनको बेसिकली पता ही नहीं है स्ट्रक्चर और रोड मैप कि टेनिस प्लेयर किस तरह बनाना है, टेनिस प्लेयर को ट्रेनिंग कैसे करानी है और रोड मैप क्या है। तो मेरे ख्याल से ऐसी चीजें जो है ना आर द मेन रीजन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ अदर स्पोर्ट्स। और जो रोड मैप है, जिस तरह अकेडमीज हैं क्रिकेट की, जिस तरह एक स्ट्रक्चर है अकेडमी के थ्रू आप जाते हो, टैलेंट हंट प्रोग्राम्स होते हैं, वो पाकिस्तान में किसी और स्पोर्ट्स के नहीं हो रहे। मैं अभी 2-3 हफ्ते पहले मिला हूँ गवर्नमेंट के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, और उनके साथ मैं टेनिस का टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ इंशाल्लाह। मैंने अपना सारा प्रपोजल वगैरह दे दिया हुआ है गवर्नमेंट को। आई एम जस्ट होपिंग फॉर देम टू अप्रूव इट, और इंशाल्लाह नेशन वाइड जो है ना पे टैलेंट हंट प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं टेनिस के लिए, जिसमें आई एम ट्राइंग टू सिलेक्ट 12 to 15 बॉयज एंड गर्ल्स अंडर 14 एंड अंडर 18। उनको फिर 1 साल की मैं फ्री जो है ना ट्रेनिंग करवाऊंगा पाकिस्तान के अंदर अंडर 3-4 पाकिस्तानी कोचेस जिनको आई रियली रियली ट्रस्ट। एंड उस पर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होगा पेरेंट्स के ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी और ना कोचेस के ऊपर। इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग टू गेट स्पॉन्सर्स फॉर दिस किड्स कि वो साल के लिए जो है ना वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग करेंगे। मेरा जो अपना ट्रेनर है हु इज एन ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर, उससे मैं उनका जो है ना ट्रेनिंग स्केड्यूल बना रहा हूँ पूरे साल का। एवरी 3 महीने वो चेंज होगा। दे गोना बी फॉलोइंग दैट। आई एम गेटिंग अ न्यूट्रिशनिस्ट फॉर देम, दे गोना फॉलो अ प्रॉपर न्यूट्रिशन एज वेल, और उनको ये फ्री कोचिंग मिलेगी फॉर अ ईयर। और उसके बाद फिर हम देखेंगे उनका स्टैंडर्ड कहाँ तक पहुंचा है। एंड इट्स गोना बी अ पायलट प्रोजेक्ट। अल्लाह करे कि इट्स गोना बी सक्सेसफुल थिंग टू हेल्प देम ट्रेन लाइक अ वर्ल्ड क्लास एथलीट जिस तरह मैं ट्रेनिंग करता हूँ। और अगर ये इंशाल्लाह प्रोग्राम कामयाब हो गया और साल बाद ये लड़के लड़कियों की जो है टेनिस और फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह बेहतर हो गई जो इन्होंने मेरे साथ शुरू की थी, तो इंशाल्लाह देन वी गोना टेक इट नेशनल, और इस सिस्टम को जो है फिर नेशनली इंशाल्लाह करेंगे हम इंशाल्लाह। और साम भाई, जो आपकी माशाल्लाह से जो नियत है, जो दिल है आपका, एंड ऑलवेज यू वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंशाल्लाह आपके साथ वैसे ही लाखों करोड़ों दुआएं हैं। और जिस नेक नियति से आप ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जरूर इसमें सक्सेस मिलेगा। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू नो सुपरस्टार्स लाइक यू, आई रियली रिस्पेक्ट यू स्पेशली, कि आप देखें आपने सारी अपनी मेहनत से सारा किया एंड स्टिल
आप पाकिस्तान को गिव बैक करते हैं, उनके ऊपर प्रमोशन पे काम कर रहे हैं। व्हाट्स इम्पोर्टेंट, जैसे आपने बात की उसको मैं सेकंड करूंगा, मेरा भी 10-11 साल से यही रोना है कि हम हमारे और इतने स्पोर्ट हैं जिसमें हमारी इतनी पोटेंशियल होती है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट द पीपल हु आर रनिंग द सिस्टम्स आर नॉट सिलेक्टेड ऑन मेरिट, and that is why all our sports, including athletics, including our hockey, including our table tennis and every other sport is struggling. टैलेंट पोटेंशियल बहुत है, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये जो आपका प्लान है इससे न सिर्फ हमारे यंग बच्चे बल्कि हम आपके जरिए अगर टेनिस के अच्छे कोचेस भी पाकिस्तान में डेवलप हो जाएं तो आई थिंक वो जनरेशंस के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। सो आई मूव टू साथ। पूरा टारगेट बेसिकली यही है, क्योंकि जिन कोचेस जो मैं हायर करूंगा उनको भी मैं स्पेसिफिक प्रोग्राम दूंगा कि इसके मुताबिक कोचिंग करें, और जो मैं ट्रेनर्स रख रहा हूं उनको भी मेरे जो ऑस्ट्रेलियन जो ट्रेनर है वो उनको गाइड करता रहेगा किस तरह बच्चों को ट्रेनिंग करा रही है। तो इस तरह मैं कोचेस को भी एजुकेट कर रहा हूँ, और जो हमारे ट्रेनर्स हैं जिनको टेनिस का नहीं पता कि टेनिस में ट्रेनिंग किस तरह करानी है उनको भी मैं इस तरह ट्रेन कर रहा हूँ। तो होपफुली दे बी एबल टू हेल्प मोर किड्स आउट इन द फ्यूचर। तो प्रोग्राम यही है, टू हेल्प किड्स, टू हेल्प द ट्रेनर्स, टू हेल्प द कोचेस, और पूरा जो लेवल है टेनिस का उसको बेहतर किया जाए। एंड अगर तो इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाता है, विच आई एम वेरी श्योर अबाउट, अल्हम्दुलिल्लाह होगा इंशाल्लाह, तो देन आई एम गोना ट्राई टू इंट्रोड्यूस द सेम सिस्टम फॉर अदर स्पोर्ट्स एज वेल। हॉकी के अंदर आई विल ट्राई टू सेलेक्ट सम किड्स, टेबल टेनिस के अंदर, स्क्वॉश के अंदर, एंड यूज द सेम रोड मैप टू हेल्प अदर स्पोर्ट्स एज वेल इन पाकिस्तान। तो लेट्स सी, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग राइट नाउ। बिफोर वी गो away from the show now, because you guys are football fans, और मैंने अभी कैंपेन शुरू की भी है स्टार्स अगेंस्ट हंगर, तो उसमें मैं सिर्फ बताना चाहिए था गॉट सम मेमोरेबिलिया फ्रॉम फुटबॉल एज वेल। और एक शर्ट जो है बड़ी अच्छी आई है, अभी पाक रेड्स ने मुझे डोनेट की है, सादियो माने की साइन शर्ट व्हिच ही वोर अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस लास्ट ईयर, जो लिवरपूल जीता था 4-3। सो दैट्स अ ह्यूज एडिशन टू आवर कैंपेन। उसके अलावा मेरे पास एक शर्ट है जिसके ऊपर रायन गिग्स के साइन है, बीइंग अ मैन यूनाइटेड फैन दैट यू आर, और उसके बाद डेविड पेरेज और निकोलस अनेल्का के भी साइन है उसी शर्ट के ऊपर। एंड आई एम एन एम्बेसडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पीस एंड स्पोर्ट्स। उसके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो डीडियर ड्रॉग्बा हैं। सो आई जस्ट गॉट अ लेटर फ्रॉम डीडियर ड्रॉग्बा आल्सो अप्रिशिएटिंग माय एफर्ट्स जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कोरोना पेंडेमिक के दौरान, और पीस एंड स्पोर्ट्स के लिए भी। तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड ड्रॉग्बा को भी टू होपफुली सेंड मी अ साइन शर्ट ऑफ हिज एज वेल। तो अगर वो आ जाती है तो probably I'm going to use you guys to somehow try to project these football jerseys and see if you guys have any enthusiasts or your fans who would like to have their hands on these shirts. So all the money raised will be going to distribute ration bags inshallah. People will be over the moon. And Assam bhai, एक चीज और देखें, हम we're all from different fields, but believe me, the cause, anything that is beneficial for Pakistan and नेक नियति से चीजें होती हैं तो उसमें we all are there, और हम सब आगे हैं। Whatever we can do in our limited capacity, we will always go out of the way, and अल्लाह आपको और हिम्मत दे और आपके जज्बे को, thank you, आपके जज्बे को लोगों में, thank you so very much. It's just about spreading the message about the football jerseys, because आप लोग फुटबॉल सर्कल के अंदर हो तो probably you're associated with other clubs as well. तो पाक रेस की मैं कोशिश कर रहा हूँ, हेल्प ले रहा हूँ उनसे to try to promote कि सादियो माने की शर्ट है for a good cause. So yeah, if I get the Chelsea shirt from Drogba, या मैन यूनाइटेड फैन जो obviously चाहता है रायन गिग्स की साइन शर्ट वगैरह, तो let me know. तो would be huge help. ड्रॉग्बा वाली तो आप रख लीजिएगा, वो कहीं और नहीं जा सकती अब, वो यही रहेंगे। तो असम भाई जाने से पहले एक आपका मैसेज हमारी सारी यूथ के लिए आप अगर देना चाहें, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट प्रेडिक्शन टाइम? No, yaar, had a great time. Thank you very much. It was a very different experience for me, talking about football and very casual talk. So I really respect that, and thank you all of you for having me or Tennis Fair on a football show as well. And I'm just very happy that I have a little bit knowledge about football and football players. So I was not looking like an idiot or a dumb ass. मुझे कुछ फुटबॉल का पता ही नहीं है, और सबसे मजा मुझे चीज का आ रहा है जो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब और असद को मजा नहीं आएगा, लेकिन अभी शो पे मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। नहीं बिल्कुल करते हैं। और एहसान भाई एक चीज जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सिंस आपसे मुलाकात आज हो रही है, मैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के भी मुंसलिक हूँ, तो आई वुड लव टू हैव यू सम टाइम कि हम आपके ये सारे कॉज और सारी चीजों को
और एक जो आपकी इतनी ब्रिलियंट सारी अचीवमेंट, उसको मैं थोड़ा सा ट्रिब्यूट दे सकूं, तो एक दिन मुझे आपसे टाइम चाहिए होगा, जिस दिन कभी आप दे सकें, सो आई विल गेट इन कांटेक्ट। हाँ यार, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम होम, आई एम इन पाकिस्तान, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस कैंपेन and most of the time I'm home, so let me know and inshallah we'll try to make some time for it. Definitely, I'll do that. Thank you so much once again for being a part of the show. And बिल्कुल आप सबने देखा सुना, एसामुल्लाह कुरैशी जितने बड़े लेजेंड प्लेयर हैं उतने ही बेहतरीन इंसान है, इसमें कोई शक नहीं। और आज सबने लाइव विटनेस भी कर लिया कि कितने सो हम्बल और कितनी एक अच्छी सोच पाकिस्तान के लिए और हमारे पाकिस्तानी जनरेशन के लिए रखते हैं और उनकी डेवलपमेंट के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इट इज ऑल अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि हम साथ दें और जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो इस कॉज को आगे बढ़ाए, सपोर्ट करें, ताकि टुगेदर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव लाइन पे ला सकें। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। Thank you, Ji. Assalamualaikum. And guys, that was our episode with Mr. Asamullah Qureshi, the legend, and we'll definitely try to move forward with his cause, and we definitely should. आपके साथ सारी दुआएं हैं हम सबकी. So this was the episode for today, and we'll be back next time with a new guest. And बहुत सारी बातें हमने करनी थी लेकिन हम कर ना सके क्योंकि ऑफ कोर्स जब इतना बड़ा स्टार शो पे मौजूद होते हैं तो डायरेक्शन बात की कहीं से कहीं निकल जाती है। तो थैंक यू सो मच असद भाई, आपकी ड्रॉगबा की शर्ट पक्की करवा दी है मैंने। सर आपके साथ रहने के फायदे ही कुछ और। एंड डॉक्टर साहब क्या कहें, खामोश हो गए आप तो। एहसान भाई तो चुप करा के चले गए मुझे। चले दिन है उन लोगों के, सही है, खैर है, हम भी जीतते थे, वो भी माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं। और माशाल्लाह एहसान भाई के जो जितने बड़े लेजेंड, एज यू सेड, जितने बड़े लेजेंड है उतने ही हम्बल इंसान है माशाल्लाह। उमर भाई, and the good news is football is coming back as we are going forward. Every day there is a football news. आज न्यूज़ दे के चले जाएं इससे पहले कि हम साइन ऑफ करें। नहीं, बस इंशाल्लाह कोपा इटालिया भी वापस आ रहा है 12 जून से, उसके मैचेस शुरू हुए हैं, फिर प्रीमियर लीग भी वापस आ रही है, प्रीमियर लीग का स्केड्यूल भी आ गया है, तो वी कमिंग बैक एंड फुटबॉल इज कमिंग बैक। राइट, तो प्रेडिक्शन टाइम की एक्साइटमेंट और रौनकें भी वापस बहाल होती है, आप बहुत जल्द देखेंगे हमारे रेगुलर वीकली शो के साथ। टिल देन हम आएंगे और प्रेडिक्शन टाइम करेंगे, डिफरेंट गेस्ट से आपको मिलाएंगे और बहुत कुछ होगा। बट फिलहाल इजाजत दें, दुआओं में जरूर याद रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, और बाहर निकल रहे हैं तो भी खास ख्याल रखें। These are testing times, things are getting out of control, but उसको कंट्रोल में मैं और आप मिलके ही ला सकते हैं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। So stay positive, keep smiling, and in the end, पाकिस्तान जिंदाबाद।